मुल्तान में सियासी दंगा लग गया। नून लीग की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होने लगा। आइए जानते हैं अली जान की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम NA 151 मुल्तान में मौजूद हैं और आपकी मुलाकात चंद सियासी शख्सियात से करवाएंगे जिन्होंने इस इलाके के लिए दिन रात मेहनत की, और अब इनसे जानते हैं कि कौन सी शख्सियत, कौन सी क़यादत सामने आ रही है जो मुल्तान की तरक्की के हवाले से मौजू हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका गुड नेम? राणा मोहम्मद परवेज़। परवेज़ साहब, आप ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी हैं? जी, मैं यहाँ से 2 दफ़ा ज़कात कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी और मौजा डेरा मोहम्मदी से नंबरदार भी। सही। राणा साहब, ये बताएं कि मुल्तान की तरक्की के हवाले से कौन सी शख्सियत मौजू हैं जो सामने आए और जो कामयाब होकर लोगों की खिदमत करे? तरक्की के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से अगर आप देख लें तो पिछले अदवार में फैसल मुख्तियार का नाम आता रहा जो कि सियासत छोड़ गए, और उनके बाद जो नाम आता है तो मुल्तान की सियासत में पहले नंबर पर मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर हैं। 2013 के इलेक्शन में वो MNA बने और 18 तक वो MNA रहे। 5 साल में उसने कोई यूनियन कौंसल, मैं दावे के साथ ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ अली अहमद साहब, कोई UC ऐसी नहीं कि जिसमें 10 किलोमीटर से ज़ायद रोड उन्होंने मेटल रोड ना बनाए हों, और कोई ऐसा स्कूल नहीं जहाँ पे कमरे ना उसने बनवाए। टफ टाइल, सीवरेज का काम, तरक्याती कामों से के हवाले से मुल्तान के 6 हल्के हैं। तो उस वक़्त मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर का हल्का 148 होता था, जो आज चेंज हो के मौजूदा जब इलेक्शन होने को जा रहा है 151 है। तो 148 हल्के को आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पंजाब में यह हल्का मेटल रोड बनाने में पहले नंबर पर रहा है। ये पंजाब में? पूरे पंजाब में। और हमारी जो यूनियन कौंसिल है 72 डेरा मोहम्मदी, तो यहाँ से 13 किलोमीटर रोड मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब ने बनवाए यहाँ। और हमारे साथ मुलिका यूनियन कौंसिल है बिल्लीवाला, तो वहाँ पे 15 किलोमीटर रोड बने। कोई ऐसी UC नहीं है कि जिसमें 8 से 10 किलोमीटर उन्होंने रोड ना बनवाए। सर, इनके मतलब मशहूर है कि ये 1122 की तरह मशहूर हैं और गरीबों के घरों में पहुँच जाते हैं और उनके जाकर दुख सुख में शामिल होते हैं। ये कहाँ तक दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह ये 101% दुरुस्त है। और देखो, मुल्तान कुरैशियों का और गिलानियों का शहर रहा है, तो यहाँ पे एक आम वर्कर की जगह बनना एक MNA के लिए मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। और इस हल्के के अंदर पिछले 60 साल का हम रिकॉर्ड चेक करें तो ये हल्का 148 जो था वो था ही मखदूमों के पास। शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी, तीसरा तो कोई था ही नहीं। हल्का मखदूमों के पास रहा ये तो, लेकिन महरूमियाँ इतनी हो गई थी कि मखदूम साहिबान एक दफ़ा वोट लेके और वो चले जाते थे, फिर वो ठीक 5 साल के बाद नज़र आते थे। जनाजों में आना और ये इनमें शिरकत करना, शादियों में, ये तो बहुत दूर की बात है। उनका तरीक़ाकार ये था कि सिर्फ यूनियन कौंसिल का जो एक नाज़िम है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, नाज़िम है, नायब नाज़िम, सिर्फ वो हमसे रब्ता कायम करे जो मुल्तान के मखदूम थे। अदरवाइज़ कोई ज़िम्मेदार है, कोई बड़ा सनतकार है तो वो हमसे रब्ता कायम करे। काउंसलर और आम वोटर सपोर्टर की तो रसाई नहीं थी MNA तक। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई जाके मिल के आ जाए। तो ये सारा काम जो आसान किया, मैं कहता हूँ ये हमारे हल्के की खुशकिस्मती है जो मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर जैसा एक हर दिल अजीज़ और एक शख्सियत ये इस हल्के के अंदर आया। एक ये मज़दूर किसान का बेटा है, इनके वालिद का दूध का काम था, किसान था ये। तो ये नाज़िम इलेक्ट हुए थे और हादसाती तौर पे ऐसा हुआ कि 2011 में ज़िमनी आ गया यहाँ पे। अब ज़िमनी में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, उनके बेटे थे सैयद अली मूसा गिलानी साहब, इलेक्शन लड़ने को आए। तो मुल्तान में मुस्लिम लीग ने राब्ता कायम किया तो कोई बंदा भी ज़िले के अंदर सैयद अली मूसा गिलानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने पर आमादा नहीं हुआ। जबकि कोई नहीं हुआ, सबको ऑफ़र हुई कि कौन लड़े ज़िमनी हारने के लिए, तो सिर्फ एक नाम सामने आया और ये इनकी दिलेरी थी। उस वक़्त इन्होंने इलेक्शन हारने के लिए लड़ा और उस वक़्त मूसा गिलानी ने 93,000 वोट लिए और ये 44,000 वोट हुकूमत से मुकाबला, मशीनरी सारी हुकूमत की। वज़ीर आज़म का बेटा अली अहमद साहब, आप देखो ना, एक वज़ीर आज़म के बेटे के मुकाबले में एक नाज़िम इलेक्शन लड़ रहा है, तमाम मशीनरी उनके साथ है, और फिर वो हर पोलिंग से, हर बूथ से उसका वोट निकला बुरे वक्त में मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब का। तो मैं समझता हूँ इस हल्के के अंदर 22,000 वोट से ऊपर कभी किसी ने लिया ही नहीं। जावेद हाशमी मुस्लिम लीग का था, 22,000 वोट लेता था, 22-24,000 वोट था। ये तो डोगर साहब ने उस वक़्त अपनी ज़ाती काविशों से
44,000 वोट लिया। मलिक मियां नवाज शरीफ ने इनको बुलाया, बुलाने के बाद इनको फंड भी दिए और उन्होंने कहा कि आप अपने अगले इलेक्शन की तैयारी करें। तो जैसे ही फिर 2013 के इंतखाबात आए, 13 के इंतखाबात में सारे चले गए, दरखास्तें दे दी। तो चौधरी निसार अली ने कहा 148, नो डिस्कशन 148। आप जिस शख्स ने हारने के लिए, मैं नहीं जानता कौन है गफ्फार डोगर, जिस शख्स ने हारने के लिए इलेक्शन लड़ा था, आज ये टिकट उसी को जारी किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह PMLN का उस वक़्त ये बड़ा अच्छा फैसला रहा। 13 के इलेक्शन में टिकट जो है MNA का मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को दिया और यहाँ से राय मनसब अली ख़ान और उधर से हाजी मज़हर अब्बास राह साहब, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैनल कामयाब हुआ, वाज़े वोटों से कामयाब हुआ। और 5 साल फिर जो इन्होंने खिदमत की, आपने बात की 1122 की, तो मुजफ्फरगढ़ में जमशैद दस्ती का नाम आता है। ये मैं नहीं कहता सर, ये ना ये मुल्तान के अवाम की बहुत सारे लोगों से मेरा रब्ता हुआ है, उन्होंने, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि उनके अल्फाज थे ये। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। आप अभी कॉल कर लें, मलिक गफ्फार डोगर उठाएंगे। 873 48 48 नंबर मलिक साहब का ऐसे चलता है जैसे कि मैं कहता हूँ दरिया चनाब में पानी चल रहा है, तो इस तरह वो नंबर जो है ना चल रहा है। और हर खुशी गमी में शिरकत इनकी लाजमी है। ये जनाजे पे जनाजे, वरना दूसरे दिन सोएम पे कोई ऐसा पूरा हल्का इतना बड़ा है। तो हम तो मलिक साहब के साथ 2 दिन लगा ले, तो तीसरे दिन हमें खुद आराम करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। और मलिक साहब की नींद का दौरानिया का सिर्फ 5 से 6 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह वो लगे हुए हैं। आज भी आप डेरे जाके चेक करेंगे तो 100 बंदे सुबह सुबह वहाँ पे बैठे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करा रहे हैं। परवेज़ साहब, आपके पास तो माशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें और मरीम नवाज़ के बयान को भी, इस मुल्क की डूबती हुई माशियत को मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही सहारा देगी, ये कहाँ तक दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखें 13 से 18 तक का जो दौर है, सिर्फ वही 5 साल डिस्कस कर लें। मुल्क के अंदर महंगाई के हिसाब से मुल्क ठीक चलता रहा, हर सीमत मुल्क की रफ्तार ठीक जा रही थी। कराची में दहशतगर्दी पे आप देख लें, वो ठीक हो गया था काम सारा। तो यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का, महंगाई का देखें तो वो भी, मईशत भी ठीक चल पड़ी थी। जैसे ही 18 के इलेक्शन में PTI आ जाती है, इमरान खान, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए अगर कोई सीट है पाकिस्तान के अंदर, इसे तजर्बा है, तो सिर्फ PCB का चेयरमैन होना चाहिए था इसे। इससे ऊपर इसकी सीट नहीं बनती थी। इसका तजर्बा है तो सिर्फ क्रिकेट में है, क्रिकेट के ग्राउंड में। जिसने जो सीखा वही कर सकता है। जब एक काम सारी उम्र उसने लोहार का सीखा और उसको सुनार की दुकान पे बिठा दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो कामयाब रहेगा उसका तजर्बा। तो 25,000 अरब डॉलर के हमारे कर्जा था मुल्क के अंदर, मुल्क पे। तो जैसे ये बंदा गया 3.5 साल के अंदर, एक तो महंगाई की जो बुनियाद इमरान खान के दौर में रखी गई, वो आज तक महंगाई का जिन जो है वो काबू नहीं आ रहा, उसी तरह बढ़ रहा है। और कर्ज़ों की अकसात उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए जा रहे हैं। और खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड बात है कि 25,000 अरब डॉलर का कर्जा था, ये जाते हुए 50,000 अरब डॉलर हो गया, ये डबल कर गया। पिछले 40 साल में 25,000 और इनके 3.5 साल में 25,000 और 50, इस वक्त तकरीबन 54,000 अरब डॉलर पाकिस्तान पे कर्जा है। तो ये मज़ीद, अब मैं ये समझता हूँ कि इस मकरूज़ घर के ऊपर जिसको भी बिठाया जाएगा इस वक्त, तो ये सारे दुनिया ने देखा है, सिस्टम ने देखा है। तो अगर आप इस वक्त नवाज़ शरीफ जिस तरीके से आया है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दबंग एंट्री हुई है, कौम ने तकरीबन, मैं भी यहाँ से गाड़ियाँ लेके गया हूँ, मलिक गफ्फार डोगर की क़यादत में हम यहाँ से गए हैं। यूनियन काउंसिल 72 से 3 गाड़ियाँ यहाँ से गई थी बसें मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए। तो लाहौर में तकरीबन 10 लाख, पूरा लाहौर जैम था, 1 बिलियन अफराद इसके इस्तकबाल के लिए थे, लोग आए हुए थे। तो एक बड़ी उम्मीद है जब से मियाँ साहब आए हैं, कुछ महंगाई भी कंट्रोल हुई है। और मैं समझता हूँ कि इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, वसी तजर्बा रखते हैं, पिछले 40 साल इन्होंने कौम की खिदमत की है, तरक्याती काम मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ ने, बीबी मरियम नवाज़ ने, और इनके पास पूरी टीम है, इन्होंने जो काम किए हैं। तो इंशाअल्लाह अगले 5 साल इन्हें मिल जाते हैं तो आप देखेंगे कि मुल्क दोबारा से तरक्की करेगा। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे राना परवेज़ साहब, जिनका कहना था कि डूबती हुई कश्ती या बैठती हुई मशीयत पे कोई भी क़यादत कबूल नहीं करती थी, जिन्होंने, जबकि नून लीग की क़यादत ने कबूल किया। इन्होंने आकर इस निगरान हुकूमत का अब आकर मकसद इनको सपोर्ट भी किया। लेकिन अब मज़ीद इस मशीयत को बेहतर करने के लिए एक तजर्बाकार
बिजनेसमैन, कामयाब बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है जो कि मियाँ साहब एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और अच्छे सियासतदान भी हैं। इनका कहना है कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क चलता है तो ये तमाम कर्जे भी उतर जाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क खुशहाली की तरफ गामज़न। जी नाज़रीन, NA 151 में आपकी मुलाकात राना मुबीन साहब से करवाते हैं और जानते हैं कि इस हल्के की तरक्की कौन सी शख्सियत, कौन सी जमात करवा सकती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी निगाह में कौन सी पार्टी को आगे आना चाहिए और इस मुल्तान का नक्शा बदला जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हम मलक गफ़ार डोकर के साथ खड़े हैं। इधर मेरी रिहाइश UC 72 डेरा मोहम्मदी से है और मलक साहब ने हमारे हल्के में बहुत फ़ंड लगाए हैं। फिल्ट्रेशन प्लाट, टफ टैलें, वाबड़ा का तकरीबन 5 करोड़ रुपये के लगभग वाबड़ा के काम कराए हैं और तकरीबन 6 फिल्ट्रेशन प्लाट लगाए हैं यहाँ पर। और राणा परवेज़ पहले बता चुके हैं कि 13 किलो रोड हमारे UC में मलक साहब ने दिए हैं। इसके अलावा सीवरेज होगी, टफ टैल होगी, जितने भी तरक्याती काम हैं हमें नहीं नज़र आता इसके अलावा कोई और शख्स हमारे UC में करा सकता है। नहीं, आप मलक साहब को कितने अरसे से जानती हैं? हम मलक साहब को 2011 से जानते हैं, जब ये ज़िमनी इलेक्शन में आया था उस वक्त से। सुना है कि ये गरीबों के घरों में दुख सुख में शामिल होते हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल राइट है, 101%। हमने एक मामला बना, मेरे भाई की शादी थी 2014 में, तो यहाँ के 5 पुलिस के डाले आ गए तो हमने मलक साहब को 2 बजे कॉल की, अटेंड ना कर सका। हम दीवार फलांग के इसके घर में इंटर हो गए और दरवाज़ा जहाँ ये सोया हुआ था वहाँ जाकर खटखटाया कि मलक साहब हमारे साथ ये मामला हो गया है। तो आओ, मलक साहब ने पूछा ये बताएं आप आए कैसे हैं? हमने कहा मलक साहब हम दीवार फलांग के हैं। कोई और सियासी होता, मखदूम है, गिलानी है, जितने भी हैं XYZ, उनके तक तो हमें पहुँचना ही बड़ी दुश्वारी और दिक्कत होती है। मलक साहब ने इस चीज़ को बुरा महसूस ना किया? बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं किया। उसी टाइम उसने कॉल उठाई, हमने कहा मलक साहब इस तरह हमारे साथ ज़्यादती हुई है, मेहंदी का प्रोग्राम था तो हम मेहरबानी करें, मेरे कज़न को लेके गए हैं, हमने हर हाल में सियासी मुखालफत की वजह से हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। तो मलक साहब ने फ़ौरन CPRPS से फ़ोन किया कि आप हमारे बंदे राइट पे हैं, आप मेहरबानी करके इनको छोड़ा जाए। रात के 2 से 2:30-3 बज गए थे और बंदा जब तक नहीं छूटा मलक साहब नहीं सोए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुल्तान की जो गरीब तबका है उनकी महरूमियाँ दूर करने में मलक साहब का किरदार बेहतर हो सकता है? बेहतर क्या, 100% अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बेहतर था, मज़ीद अब भी बेहतर है। और हर दिल की धड़कन मलक गफ़ार डोगर की है। गरीब आवाम की दुआएँ हैं कि मलक गफ़ार डोगर इंशाल्लाह कामयाब होंगे और आम लोगों से। आप मरकज़ी क़यादत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे मलक साहब के हवाले से? हाँ जी, करना चाहेंगे जी। इसे अल्हम्दुलिल्लाह ताला इज़्ज़त दे तो इसको कोई तकड़ी वजारत दे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे ये राना मुबीन साहब थे जिनका कहना था कि मलक साहब गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं। इन्होंने अपने एक वाक़या भी बयान किया कि हम उनके घर पहुंच गए, दीवार फलांग कर पहुंच गए, उन्होंने माइंड ना किया बल्कि हम क्योंकि राइट पे थे और हमारी बर वक्त उन्होंने हमारी हेल्प की। आपका मेज़बान अली अहमद जान। जी नाज़रीन, 151 से आपकी मुलाकात एक सियासी समाजी वर्कर से करवा रहे हैं जो कि दिन रात एक कर देते हैं अपने काम के हवाले से और जानते हैं कि उन्होंने इस हलके में किस शख्सियत को चुना हुआ है जिसको वो सपोर्ट करेंगे, जिसको वो जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपका गुड नेम? मोहम्मद इंशाद। जी, आप 151 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मलक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब को। उसकी वजह सर? उसकी वजह ये है कि वो एक प्यार करने वाले लीडर हैं, बड़े अच्छा आदमी हैं और 1122 कहा जाता है उनको, ताकि उनके साथ रब्ता बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि वो आपके हल्के के जो महरूमियाँ हैं उसको दूर कर पाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह। उन्होंने पहले भी महरूमियाँ दूर की हैं और बिलखसूस बस्ती डेरा मोहम्मदी UC 72 से, और पूरे हल्के की जान है जी मलक अब्दुल गफ़ार डोगर, और इंशाल्लाह हमें तो पूरा यकीन है इस बात का कि वो हमारे हल्के की महरूमियत दूर कर देंगे। नहीं, अब देखिए, मुल्तान से तो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, मुल्तान से वज़ीर आज़म भी रहे, बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर सके। आप समझते हैं कि मलक साहब इस हल्के में, इस मुल्तान की तरक्की के हवाले से अगर उनको कोई मिनिस्ट्री भी मिल जाती है तो कुछ कर पाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे। और पहले भी वो वज़ीर आज़म के मुशीर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का फ़ख्र है कि मलक अब्दुल गफ़ार डोगर के साथ हम खड़े हैं और चेयरमैन राना परवेज़ भरपूर ताउन कर रहे हैं मलक अब्दुल गफ़ार डोगर के साथ। राना मुबीन हैं और भाई साबिर हैं और UC 72 से हमारा इंशाल्लाह हम इनको अच्छी लीड से जिताएंगे। जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये इनका कहना था कि
मलक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब 1122 की तरह हैं, यानी कि जब भी उनको कॉल करे वो खुद पर्सनली तौर पर उसको सुनते हैं और उस मसले को हल करने की कोशिश करती हैं। और इवन के वो इन लोगों के दुख सुख में इनके घरों में आकर अपने दुख सुख में शेयर करते हैं, शिरकत करते हैं। इस वजह से इनके दिलों की धड़कन भी हैं और इनकी अवलीन कोशिश होगी कि वो भारी अक्सरियत से जीतें। आपका मेज़बान अली अहमद जान। जी नाज़रीन, अगर मुल्तान की तरक्की का जिक्र करें या तारीख़ उठाकर देखें तो मैं आपकी एक ऐसे वर्कर से मुलाकात करवाने वाला हूं कि जिन्होंने मुल्तान के लिए बहुत कुछ किया और यही वजह है कि अब वो लीडरशिप के गुड बुक में हैं। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका गुड नेम? राना साबर अली जनाब। राना साबर अली साहब, आप कौन सी शख्सियत को सामने ला रहे हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह मलक गफ़ार डोगर साहब के साथ जो ना हमारा ताल्लुक़ है और वही जो ना हमारे मुल्तान के सबसे जो ना सीनियर वर्कर भी हैं और यूँ समझ ले कि उनको 1122 कहा जाता है काम के लिहाज। मलक साहब तो मशीर भी रह चुके हैं। आप समझते हैं कि वो मुल्तान का नक्शा बदलने में, तरक्की की राह पे गामजन करने में मुल्तान को कोई रिलीफ देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी उन्होंने दिया है और अब भी हमें 100% तवक्को उनसे यही है कि इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा काम करेंगे। मुल्तान को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे वो? बिल्कुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि हम मुल्तान को इंडस्ट्रियल स्टेट बनवा देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएंगे और इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, मुल्तान तरक्की करेगा। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे राना साबर साहब जिनका कहना था कि मलक अब्दुल गफ़ार डोगर ही इस हलके के लिए मौजू हैं और उनको भारी अक्सरियत से जीतने के बाद उनके क़यादत से इन्होंने अपील की है कि कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो मुल्तान की तरक्की को अव्वलीन तरजीह पे लेकर जाएं और लोगों को बताएं कि वो इतने बड़े मनसब पे आने के बाद भी मुल्तान की तरक्की के लिए किस तरह कोशा हैं। आपका